जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 19 साल पहले केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की थी। यह पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के सशस्त्र सुरक्षा बल को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर लागू है। बाद में इस पेंशन योजना को पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने लागू कर दिया था। इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए एक कोष बनाने की व्यवस्था की गई, जिसमें कर्मचारी के वेतन से 10% राशि काटने और उसमें 10% राशि सरकार द्वारा मिलाकर एक कोष में जमा करने की व्यवस्था की गई। उस कोष के लिए एक नियामक संस्था बनाई गई जो इस राशि का सरकारी बॉन्ड और कुछ प्रतिशत पूंजी बाजार में शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करती है। उस पर जो लाभ मिलता है वह कर्मचारियों के लिए अलग से रखे गए खाते में जमा होता जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर इस खाते में से 60% राशि वह एक मुश्त निकाल सकता है और शेष 40% राशि को जीवन बीमा निगम सहित 4 अन्य कंपनियों की पेंशन योजनाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है। बाद में वह कंपनी कर्मचारी को उसकी जमा राशि के आधार पर उसके द्वारा चुनी गई योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना करके प्रति माह पेंशन देती है। यह राशि आजीवन स्थिर रहती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के समय वेतन की लगभग आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का लाभ भी उसमें मिलता है। वर्तमान दरों के अनुसार एनपीएस में प्रति 1 लाख रुपए की जमा राशि पर कर्मचारी को 500 से 600 रुपए प्रति माह पेंशन बनती है। इस प्रकार इस कोष में अगर कर्मचारी के 10 लाख रुपए जमा हों तो उसकी पेंशन 5,000 से 6,000 रुपए प्रति माह के बीच ही रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नई पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले 10 साल से उसका अंशदान कट रहा है और सरकार भी अपना अंशदान मिलाकर जमा करा रही है। इस प्रकार उसके पेंशन कोष में अब तक लगभग 15 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और 15 साल की उसकी नौकरी और शेष है। उसमें 25 लाख रुपए और जमा हो जाएंगे। इस प्रकार कुल 50 लाख रुपए में से अगर वह 60% राशि निकाल ले तो शेष बचे 20 लाख रुपए के आधार पर उसकी पेंशन 600 रुपए प्रति लाख माने तो उसको अधिकतम 12,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। अगर वह 60% न निकाले तो भी पेंशन लगभग 30,000 रुपए बनेगी, वह भी बिना महंगाई भत्ता, बिना वेतन आयोग के लाभ, बिना मेडिकल सुविधा के। यह जीवन भर उतनी ही बनी रहेगी। आज से 15 साल बाद एक सामान्य व्यक्ति 12 या 30,000 रुपए में क्या कर सकेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।
2004 में जब यह पेंशन योजना लागू हुई थी तो कर्मचारियों को शुरू में सहज और आकर्षक लगी, लेकिन जब कोई कर्मचारी बीच में सेवानिवृत्त हुआ और उसको मिलने वाली पेंशन की राशि का पता चला, तब उसको समझ में आया कि यह पेंशन तो पुरानी पेंशन की तुलना में कुछ भी नहीं है। स्टॉप।